कभी किसी ने इतनी अजीब और रहस्यमयी उल्कापिंड बैक नहीं देखी थी। ये न सिर्फ बहुत विशाल थी, बल्कि न लगभग एकदम गोल आकार की थी। वैज्ञानिकों ने तुरंत कुछ मजदूरों को बुलाया ताकि इसे खोदा जा सके। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिक ने उसे छूने की कोशिश की, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी जमीन हिलने लगी। उल्कापिंड पर गहरी दरारें पड़ गईं और उसमें से सफेद धुआं निकलने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ रहस्यमयी जीव पनप रहा था। और वाह, अनोखी उल्कापिंड का रहस्यमय वैज्ञानिक ने लोहे की छेनी और बापा से उल्कापिंड की दरार को और चौड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वासानिल अगले ही पल पूरी चट्टान टूटने लगी। कुछ ही पलों में चट्टान की परतें हटने लगीं और अंदर से एक पूरी तरह काले रंग का चमकता हुआ गोलावास दिखने लगा। वैज्ञानिक ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, उसके हाथ पर काले रंग का चिपचिपा पदार्थ लग गया और अगले ही पल उसका अक्स उस काले गोले पर उभर आया। लेकिन वह छवि कोई हरकत नहीं कर रही थी। लोग हक्के बक्के खड़े थे जब अचानक वो काला गोला घूमने लगा। जैसे जैसे इसकी गति बढ़ी, यह जमीन से ऊपर उठ गया और हवा में तैरने लगा। अब तक हर कोई पौन डर के मारे पीछे हट चुका था, लेकिन तबाही अभी शुरू ही हुई थी। और महाविनाश की शुरुआत। जब बोरकाले गोले की गति चरम पर पहुंची, तो वो यह अचानक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगा। निकट खड़ा एक विशेषज्ञ जैसे ही इन टुकड़ों में से एक को छूता है, उसकी मौन बांह पर सफेद आग जल उठती है। बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना जो भी इन टुकड़ों को छूता है, वह तुरंत फट जाता है। कुछ ही मिनटों में हजारों लोग मर चुके थे और उसी वक्त वह बाक रहस्यमयी काला गोला धीरे धीरे गायब हो गया। अर्दौर माह है नई आपदा का जन्म। जिस गड्ढे में यह उल्कापिंड पड़ी थी, वहां से बामाम्बा नीली रोशनी निकलने लगी। लोग यह देख ही रहे थे कि बामोनु एक और उल्कापिंड पास के तालाब में पाई गई। अब सरकार ने बाउमर सेना को बुला लिया। और न सेना का हमला और असफलता। सेना ने बड़े बड़े हथियारों से काले गोले को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब तोप का गोला इस पर गिरा, तो गोला जरा भी नहीं टूटा। इसके बजाय वह तेजी से घूमने लगा और अचानक हवा में उठ गया। सैनिकों ने गोलियां और मिसाइलें दागनी शुरू की। अचानक दूसरी टोप दागी गई और काला गोला चकनाचूर हो गया। हर कोई खुशी से झूम उठा, लेकिन जैसे ही सैनिक पानी में उतरकर मलबे की जांच करने गए, तबाही का असली रूप सामने आ गया। रियार रवैया असली दुश्मन प्रकट हुआ। पानी के अंदर से एक विशाल 4 पैरों वाला जीव सेन बाहर निकला। सेना का मठ कप्तान उसे रुकने का आदेश देता है, लेकिन अगले ही पल उस जीव के मुंह से एक नीली किरण निकलती है और हाथ कप्तान पल भर में जलकर राख हो जाता है। अब सैनिक डर के मारे भागने लगे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अब 3 ऐसे जीव आ चुके थे। लेकिन पाई माम ये 3 जीव बस शुरुआत थे, क्योंकि अब द पूरी धरती की ओर और भी उल्कापिंड गिरने लगे। अब इंसानों पर एक विनाशकारी आक्रमण शुरू होने वाला था। और 12 महानगरों का अंत। जैसे ही ये 4 पैरों वाले जीव शहरों में घुसने लगे, वे अपने जहरीले काले धुएं से पूरे वातावरण को प्रदूषित करने लगे। जो भी इंसान इस धुएं के संपर्क में आता, वह तुरंत एक अज्ञात वायरस से संक्रमित हो जाता। देखते ही देखते पूरे शहर नष्ट हो गए और बचे खुचे लोग समुद्र किनारे भागने लगे, ताकि वे नावों से बच निकल सकें। अर्रा अंतिम युद्ध। भागते भागते एक आदमी दाजुआंग अपनी पत्नी को खोजने में सफल हो जाता है, लेकिन तभी एक विशालकाय मशीन प्रकट होती है और समुद्र किनारे खड़े लोगों पर हमला शुरू कर देती है। सेना ने एक बार फिर मोर्चा संभाला और बेन लगातार मिसाइलों से हमला किया। अंततः एक बड़े एलियन को गिरा दिया गया, जिससे इंसानों को जान जीत की उम्मीद जगी। लेकिन तुरंत ही दर्जनों और एलियन शहर में प्रवेश कर जाते हैं। दाजुआंग और उसके दोस्त अब शहर छोड़कर जंगल की ओर भागते हैं। वह एक पुरानी हवेली में छिप जाते हैं, लेकिन वहां खाने पीने की कोई सामग्री नहीं बची थी। युवा एलियंस की कमजोरी का खुलासा। अचानक वे सुनते हैं कि एलियनों के कदमों की आवाज धीमी होती जा रही है। जैसे जैसे वे छिपकर देखते हैं, वे महसूस करते हैं कि एलियन भी किसी अज्ञात बीमारी से मर रहे हैं। दाजुआंग की पत्नी यह समझ जाती है कि जेलियंस का शरीर इस ग्रह के वातावरण को सहन नहीं कर सकता। अब इंसानों के पास एक मौका था, लेकिन तभी ओरेक और एलियन उनके सामने आ जाता है। दाजुआंग अपनी पत्नी को बचाने के लिए
खुद को बलिदान कर देता है, जिससे उसकी पत्नी भागकर सुरक्षित जगह तक पहुंच सके। वडाल, मानवता की नई शुरुआत। आखिरकार यू एलियंस एक अजीब बीमारी से मरने लगते हैं और धीरे धीरे धरती फिर से इंसानों के नियंत्रण में आ जाती है। लेकिन यह जीत भी अपने साथ तबाही छोड़ गई। धरती बुरी तरह दूषित हो चुकी थी और अगली पीढ़ियों को इस ग्रह को फिर से जीने योग्य बनाने के लिए संघर्ष करना होगा। फिर भी इंसानियत ने खुद को बचा लिया और एक नई शुरुआत की उम्मीद